हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईआईटी बॉम्बे के बारे में, और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो गेट के थ्रू यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं। ये सिर्फ एक नॉर्मल ओवरव्यू वीडियो नहीं होने वाली है। इस वीडियो में हम आईआईटी बॉम्बे के डिफरेंट एडमिशन पाथवेज को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपके लिए बेस्ट रूट कौन सा होने वाला है। बहुत स्टूडेंट्स बस नाम सुनते हैं आईआईटी बॉम्बे, लेकिन एक्चुअल कैटेगरीज, फॉर एग्जांपल टीए, टीएपी, आरएपी में एडमिशन कैसे होते हैं, क्या कट ऑफ होती है और क्या फायदा होते हैं, इनके बीच के कॉमन डिफरेंसेस क्या होते हैं, इन सबको नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण वो अपॉर्चुनिटी एक मिस कर देते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये सारी अपॉर्चुनिटीज, जिसके थ्रू आप लो गेट स्कोर के बेसिस पे भी आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन ले सकते हैं। सो अगर आप तक अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। स्क्वायरल आईआईटीएम आपके साथ है इस आपकी जर्नी में। सो अब हम बात करते हैं जो गेट कंप्यूटर साइंस लेकर के जाते हैं, वो बेसिकली इन 3 कोर ब्रांचेस में एडमिशन लेते हैं, दैट इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सेकंड वन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड थर्ड वन इज रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम। ठीक है। सो बेसिकली 4 अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। फर्स्ट वन इज टीचिंग असिस्टेंटशिप, नेक्स्ट वन इज टीचिंग असिस्टेंटशिप थ्रू प्रोजेक्ट। ये दोनों जो प्रोग्राम होते हैं टीएपी एंड टीपी, ये दोनों 2 इयर्स प्रोग्राम होते हैं। थर्ड वन इज रिसर्च असिस्टेंटशिप एंड द फोर्थ वन इज रिसर्च असिस्टेंटशिप थ्रू प्रोजेक्ट। ये दोनों जो प्रोग्राम्स होते हैं वो 3 इयर्स प्रोग्राम होते हैं। ठीक है। इनके बारे में हम लोग समझेंगे वन बाय वन। पहले एक एक चीज जानते हैं, स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं कि टीचिंग असिस्टेंटशिप क्या होता है, इनकी कट ऑफ क्या होती है, इनकी सीट मैट्रिक्स क्या होती है, वो सब चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी सीट के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, वेट अ मिनट, इसके सीट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो 35 सीट्स है जनरल के लिए, 9 सीट्स है ईडब्ल्यूएस के लिए, 23 सीट्स जो है वो ओबीसी एनएलसी के लिए है, एसटी के लिए 6 सीट है, एससी के लिए 13 सीट है, टोटल 86 सीट्स हैं। इसके अलावा 4 सीट जो होती है वो हमारे पीडब्ल्यूडी वाईओ के लिए रिजर्व की होती है। ठीक है। तो ये होती है टीए के लिए जो सीट्स होती हैं वो कितनी और किस रेशियो में आईआईटी बॉम्बे में गिवन होती है एमटेक के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, इनके कट ऑफ के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, दिस वन इज फॉर जनरल कैटेगरी। 892 गेट स्कोर था, ये 2025 का है, ये 2024 का है, ये 2023 का है। ठीक है। एंड 787 वाज द ओबीसी स्कोर। 486 अगर आपके गेट स्कोर थे एससी कैटेगरी में 2025 में, तो आपको सीट मिल गई थी। कट ऑफ का मतलब क्या होता है? कट ऑफ का मतलब होता है लास्ट बच्चा जो इंटर हुआ था आईआईटी बॉम्बे में जनरल कैटेगरी का, वो उसका गेट स्कोर 892 था। ठीक है। लास्ट बच्चा जो एंटर हुआ था आईआईटी बॉम्बे में एसटी सीट का, वो था 440 गेट स्कोर पे। ठीक है। सो कट ऑफ का मतलब ये होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 925 था, कंपैरेटिवली हाई है एज कम्पेयर टू कोर कंप्यूटर साइंस ब्रांच। एंड रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम में 758 गेट स्कोर था। ठीक है। तो बेसिकली ये वीडियो मैंने कट ऑफ डिस्कस करने के लिए जनरली नहीं बनाई है, लो गेट स्कोर से कैसे एडमिशन लें उसके लिए बनाई है। तो उसके उसके लिए भी हम लोग आगे बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप गेट स्कोर के बेसिस पे टारगेट कर रहे हो आईआईटी बॉम्बे को। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं टीचिंग असिस्टेंटशिप के डिटेल्स के बारे में। ठीक है। तो ध्यान से पूरा वीडियो अच्छे से देखना है और टीचिंग असिस्टेंटशिप को समझना है। तो क्या होता है टीचिंग असिस्टेंटशिप के बारे में, ये मैंने कोर जो आईआईटी बॉम्बे का एडमिशन प्रोसेस है वहां से ये इन्फॉर्मेशन ब्राउजर से सीट निकाली हुई है, और ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच करा हुआ है। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे लगाया है। ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स मैं आपको अभी समझाता हूँ अच्छे से। इसमें क्या करना होता है आपको, इसमें आपको वीक में 8 घंटे का काम करना होता है। इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं समझा देता हूँ। 8 घंटे आपको काम करने होंगे। ठीक है। क्या काम करने होते हैं भैया? जैसे लैब को असिस्ट करना, बच्चों के बीटेक के बच्चे आते हैं उनका असाइनमेंट चेक करना, उनको ग्रेडिंग करना। ठीक है। सपोर्ट स्टाफ की तरह काम करना, आप उनको पढ़ा भी सकते हो, उनके लिए ट्यूटोरियल्स बना सकते हो, एग्जाम चेक करोगे, उनके लिए लैब अरेंजमेंट करवाओगे, पेपर बनाओगे। ये सारे काम आप लोगों को करने पड़ेंगे। ये काम कितने करने हैं भैया? आठ 8 घंटे पर वीक करने हैं, 8 आवर्स पर वीक करने हैं, जिसके लिए आपको 12,400 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। ठीक है। बेस्ट पार्ट क्या है? थीसिस के लिए आप डिपार्टमेंट के किसी भी प्रोफेसर के साथ काम कर सकते हो। ठीक है। आप बाइंडेड नहीं हो कि आपको किसी एक प्रोफेसर के अंदर ही अपनी थीसिस को कंप्लीट करना है। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फ्लेक्सिबल एज द डिपार्टमेंट रूल्स। ठीक है। ड्यूरेशन इसका कितना है? 2 साल। मैंने पहले बताया इसका 2 साल है। तो फटाफट ये उन बच्चों के लिए है जो फटाफट अपनी डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं, और ज्यादा कुछ तामझाम नहीं है कि प्लेसमेंट में लेट हो रहा है, 3 साल की डिग्री है लेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सो ये उन बच्चों के लिए जो अपने स्टाइपेंड स्टेबल चाहते हैं और जल्दी से अपनी बीटेक की डिग्री एमटेक की डिग्री को कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आती है टीचिंग असिस्टेंटशिप थ्रू प्रोजेक्ट। ये वापस से है, ऑफिशियल है,
यहाँ से मैंने फिर से इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पे लगा रखा है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं टीएपी क्या होता है। टीएपी भी टीए की तरह ऑलमोस्ट सेम होता है, बस एक ट्विस्ट होता है। 8 घंटे काम करने होते हैं, स्टाइपेंड भी आपको मिलता है, सब कुछ सेम है। डिफरेंस क्या है? इस बार आपको जो वो 12,400 मिलते थे ना, जो 12,400 मिलते थे, वो आपको इंस्टीट्यूट नहीं देगा, बल्कि कौन देगा? बल्कि आपको देगा कोई स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट। ठीक है? कहाँ पे लिखा है? फंडिंग रिसोर्स में लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो। आपको जो पैसा मिलेगा वो स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट फंड के द्वारा मिलेगा। क्लियर है ये चीज? मतलब आपकी थीसिस, आपका रिसर्च सब एक प्रोफेसर के अंडर में ही होने वाला है। ठीक है? आप किसी अन्य टीचर के अंदर अपनी थीसिस को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। आपका जो थीसिस कवर्ड होगा वो उसी सेम प्रोजेक्ट के अंदर होगा जिसके अंदर आपको सीट मिली है। ठीक है? आप उसी प्रोफेसर के अंदर काम करना आपको उसी प्रोफेसर के अंदर काम करना पड़ेगा। ठीक है? ये थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव है, बट अगर प्रोजेक्ट आपके मन का है, आपके इंटरेस्ट का है, तो अच्छी बात है। सुपरवाइजर जनरली फिक्स्ड विद द प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर। ठीक है? रिसर्च एक्सपोजर बहुत हाई है। आपको अगर रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप पीएपी असाइन कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है? वर्क आपको सेम पड़ेगा, 8 8 घंटे पर वीक। आप काम क्या करोगे? ये काम वही करोगे, आप लैब के लिए काम करोगे। सिमिलरली जैसे आपके लिए प्रोजेक्ट काम है ना, आपका जो प्रोफेसर है, आपका जो सुपरवाइजर है, आप उसके लिए लैब मैनेज करोगे, स्पेसिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करोगे उसके साथ। लैब को मैनेज करना, लैंड मेंटेन करना या सिस्टम सेटअप करना उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, वो सारे काम आप यहाँ पे देखने वाले हो। ठीक है? सो टीएपी समझ में आ गया आपको? ठीक है? जो थोड़ा रिसर्च एक्सपोज करना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट है। नेक्स्ट वन इज गेम चेंजर पार्ट है अब यहाँ पे, रिसर्च असिस्टेंसी। ठीक है? हाँ, ये भी 2 साल का प्रोग्राम होता है, 2 इयर्स। नेक्स्ट आता है रिसर्च असिस्टेंसी। ये फिर से ऑफिशियल लैंग्वेज है, यहाँ पे फिर से मैंने सरल भाषा में आप लोगों के लिए लिख दिया है, रिसर्च असिस्टेंसी। ठीक है? अच्छा, अब ये क्या होता है भैया? ये होता है 3 साल का प्रोग्राम, 1 साल एक्स्ट्रा होता है, इसको सुन के घबराना नहीं है अपने को। 3 इयर्स ऑफ एमटेक होता है। ठीक है? इसको सुन के आपको घबराना नहीं है। इसमें काम क्या होगा? स्टाइपेंड आपको मिलेगी 13,400। ठीक है? टीए से ज्यादा, 20 घंटे पर वीक लेकिन आपको काम करना होगा। अच्छा, ये जो काम आप एक्स्ट्रा करते हो इसीलिए आपको 1 साल एक्स्ट्रा दिया जाता है। ठीक है? 1 साल आपको एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है? आप डिपार्टमेंट के किसी सिस्टम में सॉफ्टवेयर की टीम में होते हो, वहाँ के सर्वर को मैनेज करते हो, लैब्स को देखते हो, टेक्निकल काम सारे आप लोग देखते हो यहाँ पे। तो सारा चीज़ लिखा हुआ है नेचर ऑफ वर्क में। रिसर्च असिस्टेंट ड्यूटीज इन कोर्स, लैब, डिपार्टमेंट, सिस्टम, टेक्निकल पे कोई भी काम आपको पकड़ाया जा सकता है। ठीक है? 20 घंटे पर वीक है, थोड़ा ज़्यादा है। आप डिपार्टमेंट के सिस्टम सॉफ्टवेयर टीम में हो तो थोड़ा टाइम तो लगना ही लगना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपकी एमटेक थीसिस अलग है। आप किसी भी प्रोफेसर के अंदर, किसी भी प्रोफेसर के अंदर रिसर्च कर सकते हो फॉर फ्री। गेट कट ऑफ, गेट कट ऑफ क्या होगा भैया? सिग्निफिकेंटली गेट कट ऑफ टीए से काफ़ी ज़्यादा कम होता है। ठीक है? मैं अभी अभी आगे डिस्कस करूंगा कट ऑफ के बारे में और ज़्यादा। ठीक है? वैलिड गेट स्कोर लगेगा ही लगेगा। उसके साथ साथ आपको एक कोडिंग टेस्ट भी देना पड़ता है, प्रोग्रामिंग टेस्ट जिसको बोलते हैं, प्लस इंटरव्यू भी देना पड़ता है। इंटरव्यू भी देना पड़ता है। प्रोग्रामिंग टेस्ट कैसे होते हैं भैया? क्या पैटर्न होता है? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, जाके देख लो कैसे क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या पूछे जाते हैं। और इंटरव्यू के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, कैसे पूछते हैं। ठीक है? सो इस वीडियो में थोड़ा सा क्रिप्स नॉलेज रखेंगे ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पार्ट को कवर कर पाए कि टीए, आरएपी, आरई ये सब चीज़ें होती क्या। ठीक है? अब आता है रिसर्च असिस्टेंटशिप थ्रू गेट, थ्रू प्रोजेक्ट। ठीक है? अब फिर से वापस से ये चीज़ आ गई कि भैया इसका कोर नॉलेज क्या है, कोर नॉलेज क्या है? तो यहाँ आप एक स्पेसिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए हायर होते हो। प्रोफेसर ने अपने फंडेड प्रोजेक्ट के लिए स्पेशली आपको चूज किया होता है। 20 घंटे इसमें भी काम करने हैं, 3 ईयर का ये भी प्रोजेक्ट है। ठीक है? लेकिन इस कैटेगरी में एक चीज फिक्स होती है, क्या? कि आप जो थीसिस करते हो, ठीक है, वो उसी प्रोफेसर के अंदर होता है, उसी प्रोजेक्ट से लिंक होता है जो आप थीसिस करने वाले हो, लाइक इन टीएपी। जैसे हम लोग टीएपी में करते थे वैसे यहाँ पे भी है कि आप जो थीसिस या प्रोजेक्ट करोगे वो उस अपने प्रोफेसर के अंदर में ही करोगे। ठीक है? अच्छा, आप गेट स्कोर के थ्रू आओगे, लेकिन जो भी प्रोफेसर आपको अपने रिसर्च के अंदर लेगा, आपको रिसर्च के फंड के जैसे उसको फंड मिल रहा है वो अपने अंदर आपको लेगा,
कि ये बच्चा मेरे अंडर में काम करेगा और मेरे साथ वर्क करेगा। तो क्या होगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होगी, अलॉन्ग विद गेट स्कोर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। आपको इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रोफेसर का इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मैटर करता है गेट स्कोर से। सो अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग हो और प्रोफेसर इम्प्रेस हो गया, तो बस गेट स्कोर सिर्फ एक बैरियर सा रह जाएगा, इंटरव्यू के बेसिस पे आप क्लियर करोगे। ठीक है, तो ये वही बैकडोर है जिसके बारे में बात कर रहा था कि लो गेट स्कोर के बेसिस पे भी आप एडमिशन आईआईटी में ले सकते हो। क्लियर है? ठीक है, चलो। अब एडमिशन प्रोसेस क्या है? ऑल फोर कैटेगरीज टीए आरएपी रिक्वायर्ड द वैलिड गेट स्कोर। होप में होता है टीए डायरेक्ट एडमिशन होता है बेसिस ऑन गेट स्कोर, नो रिटर्न एग्जाम और टेस्ट इज रिक्वायर्ड। टीएपी डिपेंड अपॉन द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट पे डिपेंड होता है कि क्या वो उस सीट के लिए, क्योंकि ये टीएपी सीट्स जो होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, वो डिपेंड करती हैं किसी प्रोफेसर या किसी डिपार्टमेंट के अंदर। अगर सीट खाली है, टीएपी की सीट खाली है, तो वो बोलते हैं कि मुझे इंटरव्यू के थ्रू लेना है या डायरेक्ट गेट के बेसिस पे लेना है, तो ये ईयर टू ईयर डिपेंड करता है। ठीक है, सो डिपेंड अपॉन डिपार्टमेंट मे बी डायरेक्ट गेट और दे रिक्वायर द इंटरव्यू also require finding a professor that have an active funded project. TEP seats are not listed in the central seat matrix, they are announced at the department level. तो आपको ये भी फाइंड आउट करना पड़ सकता है कि कौन सा प्रोफेसर है जिसको एक फंडेड कोई प्रोजेक्ट मिला है और उसके अंडर कोई एक टीएपी सीट खाली है। तो टीएपी के लिए प्रोफेसर को कैसे रीच करते हैं, उसके बारे में मैं एक अगला नेक्स्ट वीडियो इसके बाद लेकर के आऊंगा कि हाउ यू रीच टीएपी, हाउ यू रीच द प्रोफेसर फॉर योर टीएपी प्रोग्राम। ठीक है, कैसे आप लोग रीच करोगे, वो सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चैनल पे बहुत ज़्यादा एक्टिवली आप लोग बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। नेक्स्ट आरए प्रोग्राम के लिए गेट स्कोर है प्लस टेस्ट है प्लस इंटरव्यू है, कोडिंग टेस्ट है प्लस इंटरव्यू। आरएपी के लिए भी सेम है, गेट स्कोर तो लगेगा। मे भी आपको प्रोफेसर फाइंड आउट करना पड़ सकता है कि फंडेड प्रोजेक्ट किसके अंडर में है। इंटरव्यू बहुत अच्छा होने वाला है, कोडिंग प्रोग्राम भी होगा आपका। कोडिंग प्रोग्राम की जो लिंक है प्रीवियस ईयर की, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप लोग वहां से प्रैक्टिस कर पाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, कट ऑफ के बारे में अगर मैं बात करूं, तो आरएपी के लिए एमटेक 3 ईयर एमटेक प्रोग्राम के लिए 600 से 750 में 600 से 750 शॉर्ट लिस्टिंग आ गई थी। पीएपी के लिए अगर बात करें तो 700 से 820। मैं बात करता हूँ अगर 2024 की, 2024 में जो जनरल का कट ऑफ था गेट का टीए प्रोग्राम के लिए, वो था 750। और जो आरएआरपी का था, आरएआरपी का वो था अराउंड 650। 100 गेट स्कोर का जो डिफरेंस क्रिएट होता है, उसके थ्रू आप आईआईटी बॉम्बे जाओगे। तो यही वो बात है जिसके मैं डिस्कस कर रहा था कि लो गेट स्कोर के बेसिस पे भी आप आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन ले सकते हो। आरएपी और आरए वाले स्टूडेंट जब भी प्लेसमेंट्स में बैठेंगे, तो उनको क्या फायदा होगा, उनको फायदा ये होगा कि 1 साल ज्यादा काम किए रहेंगे वो, तो उनके उनके पास ना वर्क एक्सपीरियंस रहता है। ठीक है, काम करने के उनको ढंग पता है क्योंकि वो रिसर्च प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उनके पास थोड़ा सा ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू 2 ईयर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ज़्यादा इंडस्ट्री एक्सपोज़र टाइप का होता है, जिसकी वजह से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उनका ज़्यादा होता है। सर्वर की बातें, सिस्टम की बातें, लाइव रिसर्च की बातें, ये सारी चीज़ें कंपनीज़ के लिए बहुत ही एक्सट्रीमली वैल्यूएबल होती है, जो भी कंपनीज़ प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं। अच्छा भैया, दोनों के प्लेसमेंट प्रोसीजर सेम होते हैं? हाँ, दोनों के प्लेसमेंट प्रोसीजर सेम होते हैं, बस टीए और टीईपी वाले 2 साल में प्लेस्ड हो जाते हैं और आरए, आरएपी वाले 3 साल में प्लेस्ड होते हैं, लेकिन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, लेकिन प्लेसमेंट दोनों का सेम ही होता है। ठीक है, अब कुछ यूजफुल लिंक्स जो मैं बता रहा हूँ, आरए के प्रोजेक्ट्स, कुछ कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है आरटी बॉम्बे में, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। प्रोग्रामिंग टेस्ट के जो पेपर है उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, और बहुत सारी यूजफुल लिंक जो आईआईटी बॉम्बे के बारे में है इंपॉर्टेंट, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक करना। और आने वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू करेक्ट प्रोफेसर विद द फंडेड प्रोजेक्ट इन टीएपी, दैट इज टीचिंग असिस्टेंसी प्रोग्राम। ठीक है, टीचिंग असिस्टेंसी थ्रू प्रोजेक्ट। ठीक है, तो चैनल पे बने रहना, स्क्वायर आई टीम को सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो उनको जो आईआईटी बॉम्बे जाने वाले हैं। और हाँ, कमेंट में आप लोग ये बता सकते हो कि आप लोग कौन से प्रोग्राम को टारगेट कर रहे हो, टीए, टीएपी, आरए, आरईपी। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड टू अस, सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।